आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की बड़ी ही होनहार फनकारा जिन्होंने लिटिल चैम्प 2022-23 में टॉप 7 में अपना मुकाम हासिल किया और जजेस को और शायखीन मौसीकी का दिल जीतने वाली ओनली वन इन वन देविका शर्मा जी। तेलंगाना हैदराबाद से देविका शर्मा। अभी मैं बचपन की बात करूंगा क्योंकि आप माशाल्लाह 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो देविका मुझे ये बताइए कि बचपन की अगर हम बात करें तो किस तरह रहा, क्योंकि बचपन बहुत ही यादगार रहता है। क्या आप अपने बचपन में खिलौनों से खेलते थे या फिर सुर और ताल में दिलचस्पी रखते थे, उस बारे में बताएं। मेरा जो बचपन है और वो बहुत ही म्यूज़िकल रहा है जी। मतलब घर में म्यूज़िक का माहौल है। तो बचपन में भी पापा जब प्रैक्टिस वगैरह करते थे तो मैं सुनती थी। बचपन में मैं ज़्यादा खेलती नहीं थी, म्यूज़िक के ही माहौल में पूरा मेरा बचपन गया है। और मैं जब 1.5 साल की थी तब पापा ने मुझे एक बंदिश सिखाई थी। अच्छा। राग मुल्तानी की बंदिश। अच्छा। जो मैं तोतली आवाज़ में गाती थी और मतलब इस तरह से मेरा बचपन गया है। और जब धीरे धीरे बड़ी हुई, जब भी दीदी कोई गज़ल या कोई भी गाना प्रिपेयर करती थी तो मैं उनकी गोदी में बैठ के उनके पास जाके गज़ल को सुनती थी, ऑब्ज़र्व करती थी और उस टाइम याद करती थी। तो इस तरह से मेरा जो बचपन है वो टोटली म्यूज़िकली रहा है। अच्छा, आपका म्यूजिकली बचपन रहा है। जी। तभी तो आप सारे गामा में धूम मचाई हैं। Thank और you, uncle। फिर आप प्लेबैक भी कर रही हैं माशाल्लाह। आप प्लेबैक भी किया है आपने वैसे, तो खैर वो मैं आगे जानूंगा। अच्छा देविका, जब आप याद करते हैं तो तोतले अंदाज में जो गाया था, थोड़ा सा अब अच्छी आवाज़ में हमें वो बंदी ज़रूर गा कर सुनाएं। जी। और जैसे आप बोल रहे थे कि मैं बचपन में खिलौनों से खेली हूँ या फिर सुर और ताल की दिलचस्पी में, तो बचपन से ही हमें पापा ने इतने बड़े बड़े खिलौने गिफ्ट कर दिए जो कि हारमोनियम है, तबला है। तो अच्छा, तो यही खिलौनों से आपको बहुत ज़्यादा रुचि थी, दिलचस्पी थी। यही कारण है, यही वजह है कि आपको गायकी के मैदान में बहुत सारे परफॉर्मेंस देने को मिले। रौनक झुनक मोरे पायल बाजे, रौनक झुनक मोरे पायल बाजे, बिछुआ झुम झुम छननन साजे, रौनक झुनक मोरे पायल बाजे, सेज चढ़त मोरी झांझन हाले, सेज चढ़त मोरी झांझन हाले, सास ननद की लाजे, रौनक झुनक मोरी पायल बाजे, रौनक झुनक मोरी पायल बाजे। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। अच्छा देविका, आप तालीम भी हासिल कर रहे हैं, एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, तो हमें ये ज़रूर बताएं पढ़ाई और गायकी में आप अपना टाइम किस तरह मैनेज कर पाती हैं, उस बारे में ज़रूर बताएं। पढ़ाई और म्यूज़िक इन दोनों के बीच टाइम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सुबह उठ के रियाज़ करना, फिर स्कूल जाने के बाद जो भी होमवर्क्स वगैरह है वो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर गज़ल प्रिपरेशन या फिर गज़ल हारमोनियम के साथ गाना बजाना करती हूँ। ओके, तो टाइम निकाल पाती हैं आप? जी हाँ, निकाल पाती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मैं अपना बेस्ट देती हूँ कि म्यूज़िक को भी टाइम दे पाऊँ और एजुकेशन को भी टाइम दे पाऊँ। देखिए, आपका ने अगर पैशन हो तो वो आपका जो रियाज है वो रुकता नहीं है, है ना।
क्योंकि फिर पढ़ाई भी अपनी जगह ज़रूरी है ना, एजुकेशन हासिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसलिए क्योंकि आप अभी तो 9th स्टैंडर्ड में हैं, तो उस माध्यम से, उस नज़रिए से ये जानना चाह रहा था। क्योंकि देखिए हायर एजुकेशन, क्योंकि अब 10th का ईयर होता है, वो बहुत ही अहम होता है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तवज्जो देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उस लिहाज से फिर आपकी जो ये एक्टिविटीज़ है वो थोड़ा सा रुक जाएगी। जी, ऐसा होता है कि पढ़ाई पे ध्यान देने के चक्कर में थोड़ा सा म्यूज़िक रुक जाता है। रुक जाता है। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप मतलब म्यूज़िक की तरफ भी तवज्जो दे रही हैं और तालीम की तरफ भी। एक मेरा सवाल ये है कि दीविका, आपने सारेगामापा लिटिल चैम्प 2022-23, मैं समझता हूँ जब आप जो है 7th स्टैंडर्ड में थी, आई थिंक 6th, हाँ 6th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे ये ज़रूर बताइए, स्कूल में आपकी क्लास में आपके साथियों का जो फीडबैक है वो आपको लेकर किस तरह था? मेरे जो भी साथी थे, जो भी फ्रेंड्स, टीचर्स और स्कूल वाले जो भी थे, वो लोग बहुत खुश हुए थे जब मैं सारेगामापा मुंबई से हैदराबाद आई थी। तो वो लोग सभी बहुत खुश थे। और अग्रवाल हाई स्कूल, जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ, उस स्कूल में मुझे ये इंडिपेंडेंस डे के दिन फेलिसिटेट भी किया गया एक मोमेंटो देकर। तो अच्छा। स्कूल वाले बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे थे। अरे वाह वाह, तो आपने कुछ गाया या नहीं उस दिन? क्योंकि आप जिस टाइम पे आपको स्कूल में फेलिसिटेट किया गया, तब आपने क्या गाया था? मैंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया था, आई लव माई इंडिया। ओके, तो चलिए वही सुना दें। ये दुनिया एक दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। पीहू पीहू बोले पपीहा, कोयल कुहू कुहू गाए, हंसते रोते हमने जीवन के सब गीत बनाए। ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए, गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए, मिट्टी की खुशबू आए। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, करम मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है दीविका। बहुत शुक्रिया। सारेगामापा में बहुत सारे यादगार किस्से बने और बहुत ज़्यादा यादगार चीज़ें आपसे जुड़ी। उन्हीं चीज़ों में हम याद करते हैं, तो गोविंदा जी से आपने जो गुफ्तगू की थी, जो बातचीत की थी, उस बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताएं। मैं जब गोविंदा जी से हैदराबाद में बात कर रही थी हैदराबादी लैंग्वेज में, तो मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था कि मैं हैदराबादी हूँ और हैदराबादी बोली को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो उसमें मैंने ये बोला था, एक संजोग मिला था, जो मेरे पापा का नाम है उसी से रिलेटेड उनका नाम है। जो पापा का नाम गोविंद है और उनका नाम गोविंदा है, और उनकी जो वाइफ का नाम है, उनका नाम भी सुनीता है और मेरी मम्मी का नाम भी सुनीता है। अरे वाह। तो एक ऐसा कोइंसिडेंस मिल गया था, तो मैंने इसी बात का जिक्र हैदराबादी में किया था और अच्छा। वो मुझे काफ़ी मज़ा आया, और जब लोगों ने भी देखा तो वे बहुत खुश हुए। अच्छा, मेरे को बहुत खुशी हो रही, दोनों के सामने मेरे को गाने का मौका मिल रहा।
जी। तो गोविंदा जी को आपने क्या सुनाया था? क्या कुछ खास उनके लिए भी आपने गाना तैयार किया था? हाँ, मैंने गोविंदा जी के लिए भी गाना गाया था। जब वो गेस्ट थे तो मैंने उनका तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम और नैनों में सपना गाया था। हाँ, तो चलिए तुम सा कोई प्यारा मासूम अगर यहाँ सुना दे तो बहुत बेहतर रहेगा। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरे तुम्हें मालूम नहीं है। 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। हो 100 फूल खिले जब ये खिला रूप सुनहरा, 100 चांद बने जब ये बना चांद सा चेहरा। इतना भी कोई प्यार की राहों में न गुम हो, बस होश है कितना कि मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो, मेरे साथ में तुम हो। ये चांदनी ने आंखों का साया तो नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। क्या बात है। थैंक यू बहरहाल इस तरह आपने गोविंदा को भी काफ़ी खुश किया है ना। जी। देविका, अभी हम बात करेंगे प्लेबैक सिंगिंग की हैसियत से आपने एक गाना फिल्म के लिए भी रिकॉर्ड किया, क्रेजी एक्स है ना। हाँ हाँ, और उसका संगीत जो है विशाल भारद्वाज जी ने दिया था ना। तो बहरहाल ये जो प्लेबैक आपने किया था उस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रूर बताएं। जब मुझे न्यूज़ मिली कि विशाल सर मुझे प्लेबैक करवा रहे हैं, एक फिल्म में ब्रेक दे रहे हैं, तो मेरा वो ज़िंदगी का सबसे सुनहरा मोमेंट था और मुझे इतनी खुशी हुई थी। मैं सबको बोल रही थी कि अरे मैं अभी प्लेबैक करने वाली हूँ। तो मैंने भगवान को भी बहुत शुक्रिया अदा किया उस टाइम। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट आया जब विशाल भारद्वाज सर ने मेरी बड़ी बहन ज्योति दीदी को सोशल मीडिया पे मैसेज किया कि आपके पापा का नंबर सेंड कीजिए, मुझे आपके छोटी बहन के लिए कुछ बात करना है। और जब उन्होंने मेरे पापा को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि एक फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है, तो उसके लिए देविका गा सकती है क्या। तो जब पापा, ऐसा स्टोरी रही कि पापा उस टाइम बाहर थे, तो जब पापा घर पे आए तो पापा ने बोला कि मैं एक नया कंपोजिशन बनाया हूँ, मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। तो उस कंपोजिशन में पापा ने ये खबर बोली थी, तो जो इतना मैं उचक रही थी, मतलब इतना खुश हो रही थी, सबके आशीर्वाद ले रही थी और बहुत ही अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। और वो गाना भी बहुत ही प्यारी कंपोजिशन थी जो कि विशाल भारद्वाज सर का म्यूज़िक है और उसके लिरिसिस्ट गुलजार साहब हैं। बिल्कुल, तो एक छोटी सी झलक हो जाए उस गाने की। ओ पापा तुम पुकारो मैं तुम्हारे पास हूँ, पापा आज मैं बहुत उदास हूँ। ओ पापा, पापा हम। वाह 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 वाह, क्या बात है ज्योति, वाकई दीविका बहुत ज़बरदस्त। दीविका, एक चीज़ मेरे जहन में आती है, वो ये कि जब आप ख़ुद गाती हैं, रिकॉर्डिंग के बाद सुनती हैं, तो आप क्या फील करती हैं, क्या महसूस करती हैं? मैं गाने के बाद सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भगवान ने मुझे इतनी यूनिक वॉइस दी है, तो मैं अपनी वॉइस को एंजॉय करती हूँ और उसमें और
उसे सुन सुन के उसमें ऑब्ज़र्व करती हूँ कि कहाँ कहाँ मेरी गलती हो रही है या कहाँ मैंने सही गाया है, उसको सुन के मैं और कितना इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा करती आपकी बड़ी बहन भी बहुत अच्छा गाती हैं। ज्योति से पहले आपको प्लेबैक का ऑफ़र आया और आपने गा भी लिया, तो भाई ज्योति के तासुरात क्या थे, वो क्या सोच रही थी कि भाई आपने फर्स्ट पहली मर्तबा प्लेबैक कर लिया। हालांकि देखा जाए तो वो म्यूज़िक में पहले आई, उसके बाद फिर आप जुड़ी, उनका क्या रिएक्शन था? मेरी दीदी का रिएक्शन इतना अच्छा था, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था उनके मन में कि मैं गा रही हूँ प्लेबैक। वो इतनी खुश थी जैसे कि वो गा रही है प्लेबैक या उनका कोई न्यू सॉन्ग आ रहा है। वो बिल्कुल इतनी ही एक्साइटेड थी और इतनी खुश थी और इतनी ब्लेसिंग्स दे रही थी। और दीदी के रिएक्शन को देख के मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी दीदी तो है ही, लेकिन एक तरह से मेरी गुरु भी है, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। चलिए, अच्छी बात है कि ज्योति ने भी आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और काफ़ी पसंद किया। तो अब हम बात करेंगे गज़ल की। तो वैसे आप गज़ल में भी काफ़ी माहिर हैं और बहुत सारी गज़लें आप गाती हैं। इवन आपकी बहन के साथ भी मिलकर, दोनों मिलकर भी आप लोग शोज़ पेश करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस के लिए कुछ गज़लें जो आप ख़ास तौर पे आपको जो पसंद हैं वो हमें ज़रूर सुनाएं। मैं जो अभी आपको गज़ल सुना रही हूँ, ये मैंने सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में भी गाया था। अच्छा, ठीक है। रस्मे उल्फत को निभाए तो निभाए कैसे। वाह वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा देविका, वैसे प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम आ चुके हैं। आखिर में मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप गज़ल, फिर क्लासिकल, फिर और क्या क्या चीज़ें आप गाती हैं? मुझे गज़ल और फिल्मी सॉन्ग्स ये सब तो गाना पसंद ही है, लेकिन मुझे वेस्टर्न भी गाना बहुत पसंद है। अच्छा। इंग्लिश सॉन्ग्स वगैरह। अच्छा जी। इंग्लिश सॉन्ग का आपने जिक्र किया है, थोड़ा सा झलक बता दें, फिर हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। जी भी। I just woke up from a dream, but you and I had to say goodbye. वाह 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 Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। बहुत शुक्रिया। सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि देखिए अगर गज़ल या गाने या कोई ठुमरी, कुछ नहीं तो नहीं, वेस्टर्न स्टार्ट है ना। चलिए, तो बहरहाल आप देविका आप आई, बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत अच्छे अच्छे गीत गज़ल से हमें नवाजा, हमारे नाज़रीन के लिए इतनी इतनी चीज़ें आप सुना रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकल। एक बार मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया और मेरा इंटरव्यू लिया। बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।